वह विजयी होगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। विजयी सैन्य जीत पहले ही हासिल करते हैं और फिर युद्ध करते हैं, जबकि पराजित सैन्य पहले युद्ध करते हैं और फिर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप दुश्मन को और अपने को जानते हैं, तो आपको सैकड़ों युद्धों के परिणाम से नहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खुद को जानते हैं परंतु दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के साथ हार भी सहनी पड़ेगी। अगर आप न तो दुश्मन को जानते हैं और न ही अपने को, तो आप हर युद्ध में हार जाएंगे। सबसे बड़ी विजय वह है जिसमें कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। तेजी युद्ध का सार है। हड़बड़ी के बीच में अवसर भी होता है। कमजोर होने पर दिखावे से मजबूत बने और मजबूत होने पर कमजोर का वेश धारण करें। जब कोई व्यक्ति दयालुता, न्याय और धर्म से लोगों के साथ व्यवहार करता है और उन पर विश्वास करता है, तो सैन्य मन में एकजुट हो जाती है और सभी अपने नेताओं की सेवा करने को प्रसन्न होते हैं। जो लड़ना चाहता है उसे पहले मूल्यांकन करना होगा। प्राचीन योद्धा वह है जो सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं बल्कि आसानी से जीतने में भी उत्कृष्ट होता है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। क्रोध समय के साथ प्रसन्नता में बदल सकता है, चिढ़ संतुष्टि के साथ बदल सकती है, लेकिन एक बार नष्ट हो जाने वाले राज्य को कभी फिर से स्थापित नहीं किया जा सकता है और मृतक को कभी जीवित नहीं किया जा सकता। सैन्य पर आने वाली सबसे बड़ी आपदाएं हिचकिचाहट से उत्पन्न होती हैं। कोई युद्ध जीतने की जानकारी हो सकती है, लेकिन इसे करने की क्षमता न हो सकती है। एक महान सैनिक की एक पहचान यह है कि वह अपनी शर्तों पर युद्ध करे या फिर बिल्कुल नहीं। अगर मन तैयार है तो शरीर कई चीजों के बिना भी चल सकता है। समृद्धि दुश्मन को भ्रमित करने में निहित है, ताकि वह हमारे असली इरादे को समझ न सके। हार से बचना हमारे हाथ में है, लेकिन दुश्मन को हराने का मौका दुश्मन ही प्रदान करता है। बुद्धिमान योद्धा युद्ध से बचता है। जो चतुर और इंतजार में अपने दुश्मन का इंतजार करता है, वह विजयी होगा। जब आपकी सैन्य सीमा को पार कर चुकी होती है, तो आपको अपनी कश्तियों और पुलों को जला देना चाहिए, ताकि सभी को स्पष्ट हो कि आपको अपने घर की चाह नहीं है। कुछ रास्ते हैं जिन्हें चलना नहीं चाहिए, कुछ सेनाएं हैं जिन्हें हमला नहीं करना चाहिए, कुछ नगर हैं जिन्हें घेरना नहीं चाहिए, कुछ स्थान हैं जिन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ सोबरेन के आदेश हैं जिन्हें पालन नहीं करना चाहिए। हमले की रक्षा का रहस्य हमला है, हमले की योजना रक्षा है। छोटे से सैन्य से भी महान परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। बुद्धिमान योद्धा बिना सोचे बिना ब्रह्मदंड की तरह लड़ता है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला बल के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे चालाकी से घेरकर और मारकर शिकार किया जा सकता है। अगर तेज हो तो मैं जीवित रहता हूं, अगर नहीं तेज हूं तो मैं खो जाता हूं। यही मृत्यु है। अवसर उन्हें बढ़ाते हैं जो उन्हें छीनते हैं। अपने लोगों को अपने प्रिय पुत्रों की तरह संबोधित करें और वे आपके पीछे सबसे गहरे घाटी में भी चलेंगे। चाल मारने से पहले ध्यान से विचार करें। कभी साहस नहीं तो कभी विजय नहीं। किसी सेनानायक को 5 खतरनाक दोष हो सकते हैं। 1 बेहिसाबी जो विनाश की ओर ले जाती है। 2 कायरता जो कब्जे में ले जाती है। 3 जल्दी गुस्सा जिसे अपमान से उत्तेजित किया जा सकता है। 4 गरिमा की नाजुकता जो शर्म के प्रति संवेदनशील होती है। 5 अपने लोगों के प्रति अतिशय चिंता जो उसे चिंता और परेशानी में डालती है। अपने दोस्त से प्यार करना आसान है, लेकिन कभी कभी सबसे कठिन सीख दुश्मन से प्यार करनी होती है। वही जगह रहिए जहां आपका शत्रु नहीं है।
जो युद्ध के दुष्प्रभावों को नहीं जानता, वह युद्ध के लाभों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। युद्ध में हमले के केवल दो तरीके होते हैं, सीधे और परोक्ष, लेकिन इन दोनों के संयोजन से अनगिनत प्रकार की चालें उत्पन्न होती हैं। जिसे करना कठिन हो, उसके लिए योजना बनाएं जब यह आसान हो। जो बड़ा होने पर महान है, उसे शीघ्र करें। दुश्मन को हराने का मौका खुद दुश्मन द्वारा ही प्रदान किया जाता है। भूत प्रेत और आत्माएं से पूर्वजों से भविष्य ज्ञान नहीं मिल सकता, उपमा से प्राप्त नहीं हो सकता, गणना से नहीं पता चलता है। यह लोगों से प्राप्त होता है, वे लोग जो दुश्मन की स्थिति को जानते हैं। यदि आप पूरी ताकत से लड़ते हैं तो जीवन की एक संभावना है, जबकि अपने कोने से चिपके रहने से मृत्यु निश्चित है। दुश्मन द्वारा पेश की जाने वाली चारा खाने की कोशिश न करें। वापस जाने वाली एक सेना के साथ दखल न दें। हम गठबंधनों में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हम अपने पड़ोसियों के योजनाओं से अवगत नहीं होते। जब दृष्टिकोण स्पष्ट हो तो उसे उनके सामने रखें, लेकिन यदि स्थिति अंधेरी हो तो उन्हें कुछ न कहें। अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए एक सोने का पुल बनाएं, जिससे उसे वापस लौटना पड़े। अगर शिविर में उथल पुथल है तो सेनानायक की अधिकारिता कमजोर होती है। इसलिए वह सैन्य शस्त्रधारी है जो उसके विरोधी नहीं जानता कि क्या रक्षा करना है, और वह सैन्य रक्षा शस्त्रधारी है जिसका विरोधी नहीं जानता कि क्या हमला करना है। जो दुश्मन को हिलाने की कला जानते हैं, वे उसे उस स्थिति के अनुरूप बनाने से करते हैं। उन्हें उस चीज से आकर्षित किया जाता है जिसे वह निश्चित रूप से ग्रहण करेगा, और दिखावे के लालच से वे मजबूती से उसे प्रतीक्षा करते हैं। ऊर्जा धनुष के कसने के समान हो सकती है, निर्णय फिर ट्रिगर को छोड़ने के समान है। भले ही सबसे उत्कृष्ट तलवार नमकीन पानी में डुबाई जाए, लेकिन अंततः वह जरूर कट जाएगी। 5 म्यूजिकल नोट्स से ज्यादा नहीं हैं, फिर भी इन 5 के संयोजन से इतनी सुरीली धुनें उत्पन्न होती हैं जितनी कभी सुनी नहीं जा सकती। 5 मुख्य रंग हैं, फिर भी इनके संयोजन से इतनी रंग उत्पन्न होते हैं जितने कभी देखे नहीं गए होते हैं। 5 मुख्य स्वाद हैं, फिर भी इनके संयोजन से इतने विविध स्वाद उत्पन्न होते हैं जितने कभी चखे नहीं जा सकते। न्याय के चक्र धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे चुरा होते हैं। अच्छी सेवा के प्रति इनाम को एक भी दिन के लिए टाला नहीं जाना चाहिए। उस चीज को पकड़े जो आपके प्रतिद्वंद्वी के लिए प्रिय है, तब वह आपके इच्छानुसार हो जाएगा। यदि आदेश स्पष्ट और स्पष्ट नहीं हैं, यदि आदेश पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं, तो सेनापति की गलती है। लेकिन यदि आदेश स्पष्ट हैं और सैनिकों ने फिर भी अवज्ञा की है, तो यह उनके अधिकारियों की गलती है। यदि उसकी सेना एकजुट है तो उसे अलग करें। लाभ देखने पर ही चलें, सेना का उपयोग करें जब कुछ प्राप्त हो, संघर्ष करें जब स्थिति महत्वपूर्ण हो। सेनानायक जो साहस की ख्वाहिश नहीं रखते हैं और अपमान का भय नहीं, जो केवल अपने देश की रक्षा करने और अपने सम्राट के लिए उत्कृष्ट सेवा करने की सोच रखते हैं, वे राज्य के मणि होते हैं। केवल जागरूक शासक और बुद्धिमान सेनानायक उस सेना की सर्वोच्च बुद्धि का उपयोग जासूसी के उद्देश्यों के लिए करेंगे, और इसके द्वारा वे महान परिणाम प्राप्त करते हैं। यदि सैनिकों को आपसे प्रीति नहीं होने से पहले सजा दी जाती है, तो वे विनम्र नहीं होंगे, और विनम्र नहीं होने से वे तथाकथित रूप से उपयोगी नहीं होंगे। यदि जब सैनिकों को आपसे प्रीति हो जाती है तो सजाएं नहीं लगाई जाती हैं, तो भी वे तथाकथित ही रहेंगे। अपने दुश्मन को यह समझाएं कि वह आपको हमला करके बहुत थोड़ा लाभ प्राप्त करेगा, यह उसकी उत्साह को कम कर देगा। सभी हमारे युद्धों में लड़कर विजय प्राप्त करना अधिकतम उत्कृष्टता नहीं है। उत्कृष्टता उस दुश्मन की प्रतिरोध को तोड़ने में होती है जो युद्ध नहीं करता।
अपनी योजनाएं अंधेरी और अभेद्य रखें और जब आप चालू होते हैं बिजली के समान गिरें। सभी युद्ध भ्रम के आधार पर होते हैं, इसलिए जब हम आक्रमण करने के योग्य होते हैं तो वह हमसे असमर्थ साबित होना चाहिए। जब हम अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे होते हैं तो हमसे निष्क्रिय प्रतीत होना चाहिए। जब हम पास होते हैं तो हमें दुश्मन को लगे कि हम दूर हैं। जब हम दूर होते हैं तो हमें दुश्मन को लगे कि हम पास हैं। यदि आपका प्रतिद्वंद्वी उदासीन है तो उसे कठिनाई करने का प्रयास करें। कमजोर बनने का दिखावा करें ताकि वह अभिमानी हो जाए। यदि वह आराम कर रहा है तो उसे आराम न दें। यदि उसकी सेना एकजुट है तो उसे अलग करें। यदि सम्राट और अधीनस्थ में समन्वय है तो उनके बीच विभाजन करें। उसे उस जगह पर हमला करें जहां वह अप्रस्तुत है और वहां प्रकट हो जहां आपकी अपेक्षा नहीं होते हैं। अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको अपने दुश्मन बनना पड़ेगा। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि विजय के लिए 5 आवश्यक तत्व हैं। एक वह विजयी होगा जो यह जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। 2 वह विजयी होगा जो उत्तम और नीचे वाली शक्तियों को कैसे संभाले। 3 वह विजयी होगा जिसकी सेना एक ही आत्मा से उत्तेजित है जो सभी पंक्तियों में है। 4 वह विजयी होगा जो स्वयं तैयार है, दुश्मन को तैयार नहीं करने के लिए इंतजार कर रहा है। 5 वह विजयी होगा जिसमें सैन्य क्षमता है और सम्राट के द्वारा रुकावट नहीं होती। नीतिज्ञ युद्ध विशेषज्ञ शुआई जान के समान हो सकता है। शुआई जान एक सर्प है जो चांद पर्वतों में पाया जाता है। उसके सिर पर मारो और तुम उसकी पूंछ पर हमला करेंगे, उसकी पूंछ पर मारो और तुम उसके सिर पर हमला करेंगे, उसकी बीच में मारो और तुम उसके सिर और पूंछ दोनों पर हमला करेंगे। जब दुश्मन आराम से होता है तो उसे कठिनाइयां देने की कोशिश करें। जब पूरा होता है तो उसे भूखे रखें। जब वह स्थिर होता है तो उसे चलने के लिए मजबूर करें। तो युद्ध में रास्ता मजबूत होने पर नहीं बल्कि कमजोर होने पर है और जहां बलवान है वहां हमला करना है। एक सैया के 12 युद्ध में सैया की पूरी यशस्विता नहीं है। युद्ध के बिना दुश्मन को परास्त करना यशस्विता की शीर्ष कीर्ति है। बिल्कुल अज्ञातता के रूप में अत्यंत सूक्ष्म बने, सूक्ष्मता के रूप में अत्यंत रहस्यमय बने। इससे आप विरोधी के भाग्य नियंत्रक बन सकते हैं। इस प्रकार युद्ध के विशेषज्ञ दुश्मन को हिला देता है और उससे हिला नहीं पाता। पानी अपने पथ को उस भूमि के स्वभाव के अनुसार बनाता है जिसमें वह बहता है। सैनिक दुश्मन के साथ जिस तरह से विजय हासिल करता है उसके सामने। युद्ध की श्रेष्ठ कला है दुश्मन को लड़ाई के बिना परास्त करना। लंबे युद्ध से देश को लाभ होने का कोई उदाहरण नहीं है। युद्ध की कला राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीवन और मौत का मामला है, सुरक्षा या विनाश का रास्ता। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अनगिनत खोज के बाद भी ध्यान नहीं देने का सवाल नहीं है।